नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA कानपुर शाखा ने आज एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। उद्देश्य था लोगों को हीट स्ट्रोक से खतरे से सतर्क करना और समय रहते बचाव के उपायों से अवगत कराना। IMA भवन यानी सेवा मंदिर परेड में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर आशीष शाह, सचिव डॉक्टर विकास मिश्रा, डॉक्टर कुणाल सहाय, डॉक्टर शालिनी मोहन और वरिष्ठ मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा मौजूद रहे। हीट वेव बन सकती है जानलेवा। IMA अध्यक्ष डॉक्टर आशीष शाह ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर कुणाल सहाय ने कहा, हीट वेव एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है जो सीधे शरीर के तापमान को प्रभावित करता है और हीट स्ट्रोक जैसी खतरनाक स्थिति का कारण बन सकता है। डॉक्टर ने बताया हीट स्ट्रोक के लक्षण। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर किसी को लगातार तेज बुखार यानी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, अचानक पसीना बंद हो जाना, चक्कर, बेहोशी, सिर दर्द या उल्टी हो रही है तो यह हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं और उसे तुरंत मेडिकल सहायता की आवश्यकता है। गर्मी आंखों को भी कर रही प्रभावित। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी मोहन ने कहा कि गर्मी और धूप के सीधे संपर्क से आंखों में कंजक्टिवाइटिस, फोटो केराटाइटिस और ड्राई आई जैसी समस्या बढ़ रही हैं। UV किरणों से बचाव बेहद जरूरी है। IMA ने सुझाए 7 प्रमुख बचाव उपाय। IMA सचिव डॉक्टर विकास मिश्रा ने आमजन को विशेष हिदायतें दी। दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर न निकलें। खूब पानी और तरल पदार्थ लें। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, हल्के सूती और ढीले कपड़े पहने। धूप में टोपी, छाता या गमछे का उपयोग करें। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। बंद गाड़ियों में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी ना छोड़ें। लू लगने पर तुरंत ठंडी जगह ले जाएं। डॉक्टर से संपर्क करें। संदेश साफ है, गर्मी से बचाव ही सुरक्षा है। IMA कानपुर ने लोगों से अपील की है कि बेवजह धूप में ना निकलें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बताए गए सुझावों का पालन करें। हीट वेव का खतरा सिर्फ लापरवाही से बढ़ता है। सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। हाइड्रेशन, दूसरा वेंटिलेशन। अब उसके साथ तीसरा जो पॉइंट है वो नमक, इलेक्ट्रोलाइट। हम जब हाइड्रेट करते हैं और सिर्फ नमक नहीं लेते, हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे, पुराने समय में पने का बड़ा प्रचलन था और पने में इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे। अब हम लोग अपनी जनता को ये तो कहते थे पानी पी लो, बिस्लरी की बोतल ली, पीते रहे, लेकिन जब पसीना निकलता तो उसमें नमक का भी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों की बात माने और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रिप्लेसमेंट करें तो हीट स्ट्रोक से बहुत कुछ बचत हो जाती है। दूसरा, जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि इसके लिए 3 एज ग्रुप बहुत ही संवेदनशील है। एक जो छोटे शिशु हैं, एक बुजुर्गवार जो 70-80 साल से ऊपर के हैं और एक जो फील्ड में लगातार वर्क कर रहे हैं। उन लोगों को अपना हाइड्रेशन, वेंटिलेशन और इलेक्ट्रोलाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, बाजार के जो फल, कटे हुए फल या जूस, उसके लिए मना किया हुआ है, तो उसके लिए बेहतर क्या रहेगा? जो पैकिंग में आ रहा है वो बेहतर है? देखिए, पैक्ड जो जूस है, अगर आप उसके लेबल को पढ़ें तो उसमें परसेंटेज ऑफ जूस तो बहुत कम है, वो केमिकल है। तो हेल्थ वाइज तो हम लोग उसको कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं। सबसे तो अच्छा रहता है कि आप घर में फल लें, धो के काट के उसे खाएं या घर में ही जूस निकालें। आपको घर में जब आप खाना खाते हैं अपनी प्लेट को साबुन से या किसी भी तरीके से धोते हैं। जो बाजार के ठेले हैं ये कभी धो ही नहीं जा सकते, ऊपर से पानी साबुन का डाल दिया, उनमें सफाई कभी हो नहीं सकती, बैक्टीरिया उससे कभी नहीं निकल सकता। एक आम जनमानस हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुका है कि कैसे वो निर्धारित करे और उससे कैसे बचे? उस पे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, घबराहट आनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। पहला ही साइन जब आपको घबराहट, चिड़चिड़ापन या टेम्परेचर हो तो आप अपने निजी चिकित्सक को जरूर संपर्क करें और अगर आप उस वक्त जाने में देर है तो अपना हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट ये जरूर। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।